आज हम लोग गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हल करना सीखेंगे। यदि आपने कक्षा 10 का मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें जो प्रश्न 3 आता है वो यही होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 6 नंबर का होता है, बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो ये 6 अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस प्रश्न 3 को जो कि गद्यांश पर आधारित होता है कैसे हल करेंगे। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ और फिर प्रश्नों को देखता हूँ और हल करना आपको सिखाता हूँ। आप भी मेरे साथ इस गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये तो गद्यांश हो गया। चलिए देख लेते हैं ये क्या इसमें कोई कठिन शब्द आया है, क्योंकि देखिए गद्यांश की व्याख्या करना भी आता है। इसमें देखेंगे हम लोग अभी। तो गद्यांश की जो व्याख्या है आप तभी कर पाएंगे जब सारे उसके अर्थ आपको मालूम रहेंगे। जो शब्द आए हैं सारे अर्थों की मीनिंग आपको पता रहेगी, तभी आप अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हे भगवान, कोई कठिन नहीं है। तब के लिए कोई कठिन शब्द नहीं आया। विपद मतलब विपदा या मुसीबत। इतना आयोजन, आयोजन का मतलब होता है तैयारी, उत्सव, तैयारी, ठीक है। परम पिता का मतलब होता है ईश्वर या भगवान जिसको कहते हैं हम लोग, की इच्छा के विरुद्ध इतना, विरुद्ध मतलब विरोध में, साहस माने हिम्मत। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? कोई कठिन शब्द नहीं आया है। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी पर या संसार में, न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न मतलब अनाज दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक, यहाँ पर देखिए फेर शब्द आया। फेर का मतलब होता है वापस कर दीजिए। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। सारे कठिन शब्द ही हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग इस पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये वाला प्रश्न। और ये जो तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न तो आना ही आना, ये प्रश्न नहीं बदलते हैं। जैसे मान लीजिए गद्यांश बदल जाएगा, ये गद्यांश आएगा तो इसका जो है संदर्भ और व्याख्या पूछेगा। कोई दूसरा आएगा तो उसका संदर्भ और व्याख्या पूछेगा, लेकिन वो प्रश्न एज इट इज रहेगा ही रहेगा। गद्यांश बदलेगा तो उत्तर बदल जाएगा, लेकिन प्रश्न यही रहेगा। वहाँ पर हम उस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, उस गद्यांश के अंदर जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो मेरे के कहने का मतलब है कि ये प्रश्न तो आपके फिक्स हैं, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। यह है कि गद्यांश बदल सकता है, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न बदल सकता है। देखिए ये प्रश्न बदलने का मतलब मेरे ये है, ध्यान से देखिए, इस लाइन से भी प्रश्न ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। तो तीसरा वाला प्रश्न कहीं से भी उठा सकता है, तो वो तो बदल सकता है। लेकिन पहला और तीसरे प्रश्न का जो मॉडल है वो सेम रहता है गद्यांश में, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ लिखने के लिए यदि आपको 3 चीज़ मालूम रहे तो आराम से संदर्भ लिख लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए पहली चीज़ आपको मालूम रहे कि पुस्तक का क्या नाम है, जिससे ये गद्यांश लिया गया है उस किताब का क्या नाम है। दूसरी चीज़ आपको पाठ का नाम मालूम रहे, और तीसरी चीज़ उस पाठ के लेखक का नाम मालूम रहे, तो आप संदर्भ लिख लेंगे। इसीलिए आप जब भी कोई पाठ पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें अपनी किताब की, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखिए, क्योंकि गद्यांश में नहीं दिया रहेगा कि किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है, किताब कौन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हर पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम और किताब का नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है।
तो चलिए, मुझे तीनों चीज़ मालूम है, याद है, तो मैं संदर्भ लिखना आपको बताता हूँ। आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने कहा कि 3 चीज़ आपको मालूम रहे तो आप लिख लेंगे। आप लिखेंगे, फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब का नाम है हिंदी गद्य, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित पाठ का नाम है ममता, तो ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, तो आप लिखेंगे इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका पूरा हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ममता किससे भीख की अपेक्षा कर रही है? ममता किससे भीख की अपेक्षा कर रही है? तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। देखिए यहाँ पढ़िए, ममता कह रही है कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? तो यानी वो हिंदुओं से भीख की अपेक्षा कर रही है। तो आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर होगा, ममता हिंदुओं से भीख की अपेक्षा या आशा कर रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया। चलिए तीसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न ही थोड़ा सा कठिन होता है, यद्यपि कठिन नहीं, आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उन प्रश्नों से हट के है और इसका उत्तर थोड़ा सा समझ के लिखना होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप व्याख्या कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरी बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए आपका गद्यांश तो यहाँ से शुरू है और रेखांकित अंश यहाँ से शुरू है और यहाँ पे समाप्त है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये दीजिए कि व्याख्या का मतलब होता है कि गद्यांश को इतना सरल बना दीजिए कि कोई भी आदमी पढ़े तो ये जान जाए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसलिए कभी कभी हमें इस गद्यांश को सरल बनाने के लिए इसके ऊपर क्या है ये भी लिखना होता है। इसलिए आप कहानी को 2 बार 3 बार पढ़िए और पूरी कहानी का सारांश याद रखिए कि कहानी में कहा क्या जा रहा है, क्योंकि यदि आप यहीं से व्याख्या शुरू करेंगे और यहीं समाप्त कर देंगे तो व्याख्या सही नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मैंने इस कहानी का सारांश भी अपलोड किया है, चाहे आप वहाँ से देख लीजिए, चाहे किताब को 1-2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन सारांश आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि आप व्याख्या करेंगे हे भगवान तब के लिए विपदा के लिए इतना आयोजन, तो नहीं समझ में आ रहा है कि कब के लिए बात हो रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके पहले ये था। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये लड़की है ममता और इसके ममता के जो पिताजी हैं उनका नाम है चूड़ामणि। वो जो है रोहतास दुर्ग में मंत्री हैं और उस पर एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया और ममता के जो पिताजी हैं चूड़ामणि, इन्होंने विरोधी से रिश्वत ले ली, सोने चांदी के आभूषण के रूप में इन्होंने इससे रिश्वत और घूस ले लिया और उस घूस के जो सोने चांदी थे उनको लेकर के अपनी पुत्री ममता के पास आते हैं और ममता के पास आते हैं। ममता देखती है उससे ढेर सारे सोने चांदी जवाहरात, तो अपने पिताजी से कहती है, क्या कहती है, अब यहाँ से शुरू है। तो वो ऊपर वाली चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी ताकि स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए मैं एक बार ऐसे ही आपको अर्थ बता देता हूँ, ऐसे ही व्याख्या बता देता हूँ, जिसको लिखना है आप सुन लीजिए, फिर उन्हीं शब्दों को सजा के लिखना है। तो देखिए फिर ममता कहती है अपने पिताजी से, क्या कहती है, हे भगवान पिताजी तब के लिए इतना आयोजन कर रहे हैं जब आपका मंत्री पद चला जाएगा और हम पर मुसीबत पड़ेगी, गरीब हो जाएंगे, तब के लिए आप इतना इंतजाम कर रहे हैं। यदि आगे ममता कहती है यदि हमको ईश्वर ने विपत्ति दे ही दी पिताजी तो हम बच नहीं सकते, भगवान की विपत्ति से कोई बच सकता है क्या? तो ममता भी कहती पिताजी हम भगवान के द्वारा दी गई विपत्ति से नहीं बच सकते हैं, फिर आपने उनकी इच्छा के विरुद्ध इतना साहस क्यों किया? ये गलत काम आपने क्यों किया? क्यों आपने विरोधियों से घूस ले ली? आगे ममता कहती है कि पिताजी क्या जब आपका मंत्री पद चला जाएगा तो क्या हमको भीख भी नहीं मिलेगी?
क्या सारे हिंदू मर जाएंगे? हिंदू संसार में नहीं बचे रह जाएंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज दे सकें? आगे कहते हैं यह संभव नहीं है पिताजी, अर्थात सारे हिंदू मर नहीं जाएंगे, सारे लोग मर नहीं जाएंगे। यदि हमको विपत्ति से बचाना चाहेंगे भगवान तो वहाँ भी हमारी मदद कर देंगे। इसलिए हे पिताजी, ये जो आपने धन लिया है इसको वापस कर दीजिए। मैं आपकी इस कार्य से, इस धन संपत्ति को देख करके शर्म से कांप रही हूँ, मेरा सर झुका जा रहा है शर्म से, और इसकी जो चमक है वो मेरी आँखों को अंधा बना रही है। यही देखिए इसकी व्याख्या है। अब इसी को आपको सजा के लिखना है। कैसे लिखना है अब आप ध्यान से देखिए। फाइनली आप लिखेंगे कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। व्याख्या तो मैंने बता दी, उसी चीज़ को लिखेंगे कैसे देखिए। आप हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इतना आपने से जोड़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, ममता अपने पिताजी के द्वारा लाए गए स्वर्ण आभूषणों से भरे हुए थाल को देखकर कहती है, हे भगवान, हे भगवान, पिताजी आपने यह क्या किया? अपने मंत्री पद के समाप्त हो जाने पर आने वाली विपत्ति से बचने के लिए यह जो आप इंतजाम कर रहे हैं यह उचित नहीं है। ये सब आपको लिखना है ऐसे ही। यदि ईश्वर ने हमें मुसीबत में डाल ही दिया है तो हम उनके द्वारा दी गई मुसीबतों का समाधान, उन मुसीबतों का हल, कोई एक शब्द ले लीजिए, का हल इन स्वर्ण आभूषणों से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर पिताजी आपने उस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस क्यों किया? पिताजी मुसीबत के दिनों में क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू संसार में बचा नहीं रह जाएगा जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी चावल भीख के रूप में दे सके? पिताजी ऐसा नहीं होगा। पिताजी हमें विपत्ति के दिनों में भी ईश्वर ने चाहा तो सहारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। इसलिए इन स्वर्ण आभूषणों को वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। रिश्वत के रूप में ये जो आपके पाप की कमाई के स्वर्ण आभूषण हैं, इन्हें देखकर मैं शर्म से कांप रही हूँ, मैं शर्म से कांप रही हूँ, डर से नहीं, शर्म से कांप रही हूँ। इसकी चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। और इस तरह से आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, हमको थोड़ा सा आगे से शुरू करना है और थोड़ा यहाँ तक आना है, यहीं पर अपनी व्याख्या समाप्त नहीं करनी है। हमें ऐसा नहीं कि अंडरलाइन तक दिया है तो आप यहीं रोक दें। अगर हमें 1-2 लाइन आगे भी लेना है तो हम अपनी व्याख्या के लिए आगे की 1-2 लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। 1-2 बार देखिए, निश्चित समझ में आएगी। हम लोग फिर एक आध कोई गद्यांश लेंगे किसी पाठ को और फिर उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मेरे साथ आप यूं ही बने रहिए।